Hello everyone, this is Kalpana Bhardwaj presenting you a new topic of thermodynamics. Its name is slope of adiabatic and isothermal curves. Adiabatic और isothermal curves के बारे में हम स्टडी करेंगे आज की वीडियो में। तो देखो, जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस दोनों के बारे में बता दिया था। अगर आपको वो वीडियो न मिले तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। अब देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है हमारा वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि हम कोई भी थर्मोडायनेमिकल वर्क कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा। अब जो इक्वेशन थी वो कौन सी इक्वेशन थी, PV प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम किसके बराबर होंगे, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट होंगे ये। अब हमें स्लोप्स निकालना है। स्लोप क्या होता है, dy बाय dx की फॉर्म में स्लोप होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन होता है। तो इसलिए हम p और v का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो, प्रेशर, एक बार तो प्रेशर एज इट इज ये u इंटू v रूल से होगा, यानी कि फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वाला कांस्टेंट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब देखो, पहले p कांस्टेंट रखा इंटू dv प्लस v कांस्टेंट रखा dp, ये किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट के बराबर हो गया। अब ये हम कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जीरो, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमारे पास जीरो आता है। अब देखो, p dv इज इक्वल टू माइनस v dp। यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो, अब हम क्या करेंगे, dp बाय dv, यानी कि dp अपॉन dv क्या करेंगे, p बाय v माइनस p बाय v, यानी कि ये किसका स्लोप आ गया, आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप आ गया। इसको हम ऐसे लिख देंगे आइसोथर्मल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसका, एडियाबेटिक का। एडियाबेटिक प्रोसेस का जो स्लोप है वो कैसे निकालेंगे, तो लिखते हैं हम एडियाबेटिक प्रोसेस। अब देखो, जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसमें हम क्या करेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हमारी हीट कांस्टेंट रहती है, ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाती है, ना सराउंडिंग वाली हीट सिस्टम में आती है। अब देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसकी जो इक्वेशन थी वो थी P इंटू V, V की पावर गामा, वो किसके बराबर था, कांस्टेंट के बराबर था। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, हम इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। हम स्लोप निकाल रहे हैं तो स्लोप के लिए हमें तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। अब इसका भी u इंटू v रूल से होगा, तो प्रेशर, अब v का गामा और फिर v की पावर गामा माइनस 1 dv। नेक्स्ट v की पावर गामा एज इट इज प्रेशर का dp, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, तो यहाँ पे हम करेंगे जीरो। अब देखो, p गामा v की पावर गामा माइनस 1 dv प्लस v की पावर गामा dt किसके बराबर है, जीरो के। जो आइसोथर्मल में किया था वो ही हम एडियाबेटिक में करेंगे, यानी कि dp बाय dv निकालेंगे। तो dp बाय dv निकालने के लिए v की पावर गामा dp किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ p गामा v की पावर गामा माइनस 1 dv। dp बाय dv निकालना है तो dp बाय dv माइनस p गामा v की पावर गामा माइनस 1। अब ये देखो, v की पावर गामा है, मल्टीप्लाई में है, इधर क्या होगा, डिवाइड में। अब dv तो हमने इधर लिया है। अब देखो, v की पावर प्लस गामा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस गामा p v की पावर गामा अपॉन v की पावर गामा माइनस 1। तो देखो, अब हम आगे क्या करते हैं, आगे हम देखो, ये v की पावर माइनस ना होकर यहाँ पे गामा होगी, क्योंकि ये गामा है। अब देखो, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इधर लिखते हैं माइनस गामा p v की पावर गामा से गामा कैंसिल माइनस 1। अब देखो ये क्या होगा, माइनस गामा p v की पावर माइनस 1 है, तो इधर ये। अब स्लोप कैसा हो जाएगा हमारा वो देखते हैं, dp बाई dv
एडायबिटिक में क्या होगा, dP/dV एडायबिटिक प्रोसेस में हमारा ऐसे हो जाएगा माइनस गामा P/V। अब हमने इसको तो इक्वेशन फर्स्ट नेम दे दिया, इसको इक्वेशन सेकंड नेम दे दिया। अब हम आगे क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास देखो क्या आता है, देखते रहिए। सेकंड वाली इक्वेशन क्या आई थी हमारी, dP/dV एडायबिटिक प्रोसेस में माइनस गामा टाइम्स P/V। अब ये सेकंड है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे dP/dV किस पे, आइसोथर्मल पे, वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस P/V। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, P/V से P/V कैंसिल। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई dP/dV एट एडायबिटिक प्रोसेस किसके बराबर है, गामा टाइम्स, यहाँ पे गामा बच गया और dP/dV इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाइड में जाएंगे, तो dP/dV आइसोथर्मल। इससे हमें क्या पता चलता है, जो एडायबिटिक का जो स्लोप होता है वो गामा टाइम्स आइसोथर्मल के बराबर होता है। तो देखो हम क्या करते हैं, स्लोप बनाते हैं। स्लोप बनाने के लिए हमें पहले एक्सिस ड्रा करनी होती है। ये ओरिजिन हो गया, हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल में प्रेशर, हॉरिजॉन्टल में वॉल्यूम। ये कर्व हो गई हमारी आइसोथर्मल की। अब एडायबिटिक की गामा टाइम्स है तो वो ऐसे हो जाएगी, यानी कि ये तो हो गई हमारी आइसोथर्मल कर्व, गामा टाइम से यहाँ पे ये हो जाएगी हमारी एडायबिटिक कर्व। ये था हमारा स्लोप ऑफ एडायबिटिक एंड आइसोथर्मल कर्व। नेक्स्ट हम आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करना सीखेंगे। तो देखो, और इसके बाद हम जितना भी 2 वीडियोज में पढ़ लिया है उन पे न्यूमेरिकल देखेंगे। तो देखो, अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन को हम कैसे डिराइव करेंगे। जो पहले हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के बाद हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के बाद हम पढ़ेंगे एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ। अब देखो एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, जब किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, जब भी किसी गैस का प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। इन लॉ के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ लिया था, इसलिए मैं फटाफट बता रही हूँ फर्स्ट सेकंड। अब एवोगैड्रो लॉ क्या होता है, मान लीजिए ये किसी भी सिस्टम में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो किसी भी सिस्टम की जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। इसको हमने इक्वेशन नेम थर्ड दे दिया, यानी कि जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 होंगे तो कम, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो वॉल्यूम इतनी हो गई, अगर 1 मॉलिक्यूल है तो वॉल्यूम इतनी हो गई, 5 मॉलिक्यूल्स हैं तो वॉल्यूम इतनी हो गई। यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं उतनी ही वॉल्यूम ज्यादा होगी। तो ये हमारा हो गया एवोगैड्रो लॉ। अब हम इन्हीं लॉ से आइडियल गैस इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन देखो, यहाँ पे वॉल्यूम है, एक बार तीनों को इधर लिख देते हैं। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। इधर तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम है, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम है, इसको हम वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर कर सकते हैं। अब इनको कैसे करेंगे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपॉन P, यानी कि अगर किसी भी इक्वेशन दे रखी है उनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हम राइट हैंड साइड भी बराबर कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Tn अपॉन P। अब इसको आगे कैसे करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड होगा, डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई होगा, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N और T। अब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हटा के हम गैस कांस्टेंट लगाएंगे R लगाएंगे
अब ये R क्या होता है, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल, यूनिट्स बाद में बताएंगे। देखो PV अब है डायरेक्टली इज इक्वल टू N, कांस्टेंट लगाया R और T, ये हमारे पास आ गई आइडियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन के आने के बाद हम क्या करते हैं, देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम स्टडी करते हैं जिसकी, और गामा की भी उनमें स्टडी करेंगे, केबी से रिप्रेजेंट करते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को। वो क्या होता है, R अपॉन Na, N तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, Na टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखो R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Kb इंटू Na, ये आ गया, ये R है, इधर पुट कर देते हैं, तो PV इज इक्वल टू N, R की जगह Kb Na, N Kb Na और टेम्परेचर T। अब N और Na की जो मल्टीप्लाई होती है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं कैपिटल N, तो जो आइडियल गैस इक्वेशन आएगी नेक्स्ट फॉर्म में वो कैसे होगी, वो होगी PV इज इक्वल टू कैपिटल N, कैपिटल ये होगा कैपिटल N KBT। ठीक है, ये हमने पढ़ ली आइडियल गैस इक्वेशन। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम रियल गैस इक्वेशन को ट्राई करना सिखाएंगे, और रियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस से कैसे डिफरेंस है, क्रिटिकल कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं वो बताएंगे। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, तो देखो डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन लिख लिया है मैंने, टाइम को वेस्ट न करते हुए वीडियो को पॉज करके। अब देखो पढ़ते हैं, एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स इन ए प्रोसेस इन विच, सबसे पहले तो हम देखते हैं आइडियल गैस दे रखा है, इक्वेशन कौन सी होती है, PV is equal to nRT, P is the pressure of gas, V is the volume of gas, N is the number of molecules, R is the gas constant, and T is the temperature of gas. In a process in which pressure depends on the volume, as P is equal to P naught e raised to power minus alpha V, जैसे P is equal to P naught e raised to power minus alpha V। अब देखो P naught और alpha is equal to constant, ये P naught और alpha क्या है, constant है। If n is the number of molecules in a gas, यानी कि n is the number of molecule in a gas, find the maximum temperature attained in this process। हमें इस गैस का मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है। मैक्सिमम टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन लिखते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। अब टेम्परेचर निकालना है तो टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा, PV अपॉन में nR। अब देखो P दे रखा है P नॉट ई रेज टू पावर माइनस एल्फा वी, तो P नॉट ई रेज टू पावर माइनस एल्फा वी अपॉन में N इंटू में R। अब मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है, मैक्सिमम टेम्परेचर, और ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन करना होगा टेम्परेचर का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, P नॉट और nR क्या है, कांस्टेंट है, P नॉट अपॉन nR कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं हो तो वो एज इट इज रह जाता है, e रेज टू पावर माइनस एल्फा v एज इट इज, और इसका माइनस एल्फा। अब देखो क्या हो गया, P नॉट e रेज टू पावर एल्फा v nR माइनस एल्फा। अब आगे देखो हम क्या करते हैं, प्लस प्लस करेंगे, अब V एज इट इज, यानी कि इधर V, अब V का करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा P नॉट अपॉन nR e रेज टू पावर माइनस एल्फा V। अब देखो P नॉट अपॉन nR दोनों में कॉमन है, तो हम P नॉट अपॉन nR कॉमन निकाल लेंगे, और e रेज टू पावर माइनस एल्फा V भी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एल्फा V प्लस 1, किसके बराबर, 0 के बराबर। अब ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाय एल्फा। V की वैल्यू 1 बाय एल्फा होगी, तो हम इस इक्वेशन में V की वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाएगा, वो क्या होगा, P नॉट ई रेज टू पावर माइनस एल्फा V nR इंटू एल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तो देखो
डियर स्टूडेंट्स, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है। ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए गैस टेकन फ्रॉम ए टू सी और ए टू बी टू सी, यानी दो प्रोसेस हो रहे हैं, यानी कि एक तो ए से लेके बी से लेके सी तक, दूसरा सीधा ए से लेकर सी तक हो रहा है। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी क्या होता है 60 जूल, और इसमें हीट क्या है 90 जूल। अब सेकंड है वर्क ए टू बी टू सी 45 जूल दे रखा है, इधर से इधर जाके फिर इधर, और इसकी हमें हीट पूछ रखी है। तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, जब भी किसी सिस्टम को हीट दे रहे होते हैं तो वो पहला का काम अपनी इंटरनल एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए करता है, और जो बची हुई एनर्जी को वो वर्क डन में लगा देता है। अब देखो पहले ए टू सी प्रोसेस के लिए निकालेंगे। ए टू सी प्रोसेस के लिए जो हीट दे रखी है वो 90 जूल, डी यू निकालना है हमें, डी डब्ल्यू कितना है 60 जूल। अब डी यू कितना आ गया हमारे पास 30 जूल आ गया। अब इंटरनल एनर्जी जो ए टू सी प्रोसेस की होगी वो ही ए टू बी टू सी प्रोसेस की होगी, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो देखो फिर से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करते हैं। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस में डी डब्ल्यू। डी क्यू हमें निकालनी है और डी यू हमारी 30 जूल है ही, प्लस डी डब्ल्यू वर्क डन 45 है ही जूल। अब 30 और 45 75 जूल। ये हमारी हीट अब्सॉर्ब हो गई ए टू बी टू सी साइकिल में। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल और करते हैं, फिर हम वीडियो को स्टॉप करेंगे और जो नेक्स्ट होगी वो रियल गैसेस पर होगी। तो देखो, अब देखो डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है और इसका हमें आंसर बताना है। A gas obeys an equation, कोई भी गैस एक इक्वेशन को ओबे करती है, वो लिख रखी है प्रेशर इनटू में वॉल्यूम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ बताना है और आइसोबैरिक प्रोसेस में। तो देखो ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि जितनी वॉल्यूम इंक्रीज करेगी उतना टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब देखो ये जो v माइनस बी है, यानी ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, पर ये स्ट्रेट लाइन न होके यानी कि कुछ बी और आर कांस्टेंट्स हैं, तो कुछ कांस्टेंट बी की कुछ तो वैल्यू होगी ही, चाहे वो 3 होगी 4 होगी 5 होगी 1 होगी, कुछ भी हो सकती है। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन न होके ओरिजिन से कुछ बी की तरह है, बी की साइड ऊपर चला जाएगा। आज की वीडियो के लिए न्यूमेरिकल, अगर आप और न्यूमेरिकल्स की वीडियो चाहते हैं तो आप बताना। नेक्स्ट वीडियो रियल गैसेस की होगी, और जो एक वीडियो है स्पेशली सेमीकंडक्टर की होगी। सेमीकंडक्टर में सिर्फ लॉजिक गेट्स की होगी, क्योंकि वो एक रिक्वेस्ट आई है, उसे करना है। तो देखो आप ये देखना, और कोई क्वेश्चंस हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को एंड तक देखना। लाइक कमेंट शेयर का चिंता मत करो, कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ वीडियो को देखते जाओ और बताना। थैंक यू सो मच।